हेलो गाइज, इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 6 का जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम का एक सॉल्व पेपर करने वाले हैं। और ये जो पेपर था ये 2011 का ऑफिशियल पेपर था। तो इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए सबसे फर्स्ट सवाल से। यहाँ पे आपको डायरेक्शन पढ़ना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देयर आर 4 फिगर्स 1 2 3 4। आउट ऑफ दीज 4 फिगर्स 3 फिगर्स आर सिमिलर बट 1 फिगर इज डिफरेंट। मतलब कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो 3 फिगर है वो एक जैसा है और एक जो फिगर होगा वो हट के होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा। स्पॉट आउट द डिफरेंट फिगर। हमें जो है वो अलग वाले फिगर को क्या करना है, पता करना है कौन है। ठीक है चलिए, यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे। एक जो है स्क्वायर के अंदर क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पे एक सर्किल के अंदर क्या है बच्चे, सर्किल है। यहाँ पे एक ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है। तो आपको देखो कौन जो है वो अलग दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो क्या है, अलग है ना, सबसे हट के है। आप देख सकते हैं ऑप्शन सेकेंड जो है वो क्या है, अलग है, हट के है, क्योंकि वहां जो है सिर्फ एक ही पिक्चर है बच्चे। यहाँ क्या है, सिर्फ एक पिक्चर है। दूसरा सवाल पे चले बच्चे, तो यहाँ पे देखें तो एक स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है। ठीक है, और क्या यहाँ जो है एक पेंटागन के अंदर है। ये मेरे को बात समझ में आ गया क्या हो रहा है। अगर बाहर वाला जो फिगर है वो 4 साइड का है तो अंदर वाला 3 साइड का। अगर बाहर वाला फिगर जो है वो 5 साइड का है तो अंदर वाला 4 साइड का। अगर बाहर वाला फिगर 6 साइड का है तो अंदर वाला फिगर कितना, 5 साइड का। एक कम हो रहा है सब में। लेकिन ऑप्शन नंबर सेकेंड में देखो ये उल्टा है ना। बाहर जो है ट्रायंगल है, अंदर क्या है, स्क्वायर है। तो ये जो है अलग है, हट के। ठीक है, अगला सवाल देखिए बच्चे। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन नंबर में देखिए आपको कौन जो है वो अलग दिख रहा है, सबसे अलग है, हट के है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है 1 2 3 4 लाइन है यहाँ पे। 1 2 3 लाइन है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 लाइन है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 लाइन। और ये भी एक 7 लाइन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से जो है कौन अलग है, अनोखा है, बता सकते हैं कौन अलग है। ठीक है सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर जो है सिर्फ आधा ही कलर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, थर्ड ऑप्शन में यहाँ जो है सिर्फ आधा कलर किया हुआ है। कितना कलर है, आधा कलर। बाकी सब में आधा से ज्यादा है, यहाँ भी आधा से ज्यादा है, यहाँ पर भी आधा से ज्यादा है, और यहाँ पर भी आधा से ज्यादा है। तो आपको जो है सबसे अलग जो दिख रहा होगा वो कौन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो क्या है, सबसे अलग है, अनोखा है। ठीक है बच्चों, अब जो है चलते हैं चौथे सवाल पे। यहाँ पे देखो पहले प्लस है, फिर डिवाइड है, फिर गुना है, फिर प्लस और गुना दोनों है। देखो सबके अंदर जो है सिर्फ एक ही चिन्ह है, प्लस है, डिवाइड है, गुना है। लेकिन यहाँ क्या है, दो दो चिन्ह आ गया। तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो अलग है, अनोखा है। ठीक है, फिफ्थ सवाल में देखे तो क्या है, एक त्रिभुज लिया जा रहा है और उसके जो किनारा है वहां पे कट कर दिया जा रहा है। सब में ऐसे ही कर रहा है, लेकिन इस फोर्थ फिगर में क्या है, बीच से कट किया जा रहा है। तो ये जो है क्या है, ऑप्शन अलग है, अनोखा है। ठीक है, अब जो है हम लोग छठे सवाल पे चलते हैं। डायरेक्शन पढ़िए आप लोग। बोला जा रहा है देयर इज प्रॉब्लम फिगर। ठीक है, एक प्रॉब्लम फिगर है। द 4 फिगर यू हैव टू फाइंड आउट फिगर विच इज सिमिलर टू द गिवन फिगर। मतलब कि ये वाला जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर हम कलर कर रहे हैं, ये जो पिक्चर है वो किसके समान है, इन चारों ऑप्शन में से कोई चारों ऑप्शन में से बिल्कुल इसी के जैसा है। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो बिल्कुल इसी के तरह सिमिलर है, कुछ अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कौन सिमिलर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से सिमिलर हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है, पेज नंबर 133 और क्वेश्चन नंबर 8 है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके सिमिलर कौन है, ये जो बागड़ बिल्ला टोपी पहन ले, इसके सिमिलर कौन है। ठीक है, इसके जैसा कौन है। तो इसके जैसा है ये वहां से इसके जैसा है। ठीक है, ये ऐसा शेप किधर बना हुआ है, इस तरह का शेप जो है वो कहाँ पे बना हुआ है। हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है इस तरह का शेप बना है। इस तरह का जो शेप है बच्चे वो कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, बता सकते हो। इस तरह का जो शेप है, ट्रायंगल, खाली स्टार, माचिस का तीली, जीरो और एक रेक्टेंगल, ये जो है ऑप्शन सेकंड में जो है बना हुआ है ये पिक्चर। ठीक है, अब जो है चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे।
यहाँ पर जो है आपको पैटर्न को जो है क्या करना है, भरना है। कंप्लीट द पैटर्न मतलब कि कोई पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, तीनों जगह पे जो है एक पैटर्न चल रहा होगा सेम टाइप का, हमको जो है क्या करना है, इस पैटर्न को भरना है बच्चे, ठीक है। तो देखो पैटर्न क्या चल रहा है, सबसे पहले यहाँ से एक हम लोग क्रॉस लाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ से एक क्रॉस लगाएंगे और फिर यहाँ पे जो है हमारा एक ऐसे बन रहा है। तो इस तरह का पिक्चर जो है वो हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। यहाँ पे कैसे पैटर्न पूरा हो रहा है, ये पूरा होगा, फिर क्या होगा, फिर जो है ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक ऐसे, है ना। फिर हमारा पेंसिल एक थोड़ा सा बन रहा है उससे, और फिर ये यहाँ पे पूरा होगा, ठीक है। अब बच्चे बताओ इस तरह का जो शेप है वो हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, किस ऑप्शन में जो है इस तरह का शेप हमें दिखाई दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में जो है ये है, ठीक है। 13 सवाल में क्या है, 13 सवाल में सबसे पहले ये लाइन कंप्लीट होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। और फिर बच्चे यहाँ से ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो हमारे पास कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही मिल गया, ठीक है। अब जो है 14 में देखा जाए कि इसमें क्या फिल होगा, यहाँ पे क्या पैटर्न फिल होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो इसको मिलाएंगे, डायगोनल को मिला दिए, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, फिर जो है वो इससे मिल रहा है ऐसे हुस, है। फिर कैसे मिलेगा बातचीत, फिर कैसे मिलेगा बच्चे, हाँ? अब जो है और कैसे मिला सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो जो इस तरह का बना है वैसे ही यहाँ भी बनेगा, है ना। मतलब नीचे एक और मेरे को पिक्चर बनाना होगा। ऐसे करना होगा, इसकी इसकी ऐसा फिगर कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। अब देखो माचिस का तीली था, ये वाला दोनों पिक्चर क्या है, सेम है आपस में। देखो भाई उल्टा वाला जो पिक्चर है वो आपस में क्या है, सेम है ना। तो ये वाले पिक्चर किसके सेम रहेगा, बताओ बच्चे। ये वाले जो पिक्चर है वो किसके सेम रहेंगे, ये वाला जो पिक्चर है वो किसका सेम रहेगा, यहाँ पे सेम रहना चाहिए, है ना बच्चे। तो देखते हैं क्या सेम है क्या, देखिए बताओ बताओ, देख के बताओ क्या सेम है क्या। ऐसे हमको बनाना होगा, पहले आगे की तरफ ऐसे गोल होगा, फिर ऐसे ऐसे होगा, है। ऐसे कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। अब जो है पार्ट फोर्थ में चलते हैं रीजनिंग के। यहाँ पे आपको बताना है क्या बच्चे, डायरेक्शन पढ़िए। यहाँ पे बोला जा रहा है कंप्लीट द सीरीज, हमको क्या करना है बच्चा, कंप्लीट द सीरीज। ये जो सीरीज चलते आ रहा है इसको कंप्लीट करना है। जैसे 16 में क्या है, एक सीरीज चल रहा है, उसी को हम लोग को कंप्लीट करना है। पहले देखो यहाँ पे क्या था कि जो हमारा सर्किल था वो इस जगह पे था, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, और जो हमारा क्या था स्क्वायर था वो सबसे नीचे आ गया, ठीक है। तो उसी तरह इस फिगर में भी करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा सर्किल है ना बच्चे, ये सर्किल, इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा इधर कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कर देंगे बीच में। तो सर्किल हमारा यहाँ आ गया। अब जो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे चला जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, तो स्क्वायर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन जो है, ऑप्शन फोर्थ में जो है वो हमें दिखाई दे रहा था बच्चे। तो वो जो है वो सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 17 सवाल में देखा जाए कि क्या हो रहा है। सबसे पहले जो ये सर्कल छोटा सा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो सर्कल, ये जो छोटा सा सर्कल है, हाँ? ये जो छोटा सा सर्कल है इसको सबसे पहले हम लोग कहाँ लाए, बीच में था ये, बीच में। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ किनारे लाए बीच में। फिर यहाँ जब आया ये तो इसको यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब जो है ये कहाँ जाएगा, अब जो है ये कहाँ जाएगा, आप बताइए। देखो ये हमेशा डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चे, डबल। डबल कहने का मतलब यहाँ इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आधा, है ना। और ये आधा का डबल यहाँ कितना हो गया, पूरा। अब जो है यहाँ सिर्फ ये एक साइड नहीं ट्रेवल करेगा, ये वाला भी साइड ट्रेवल कर लेगा और ये वाला भी साइड ट्रेवल कर लेगा, करके यहाँ चला जाएगा। समझ में आ रहा है दिमाग, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो कि कुछ दूसरा भी शायद लग रहा है, ठीक है। कहा है कि आंसर फिगर जो है मैच नहीं कर रहा है इस वाले से। सबसे पहले एक सर्कल लिया गया, ठीक है। उस सर्कल को जो है यहाँ पे कोना में लाया गया, यही हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, ये सर्कल जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब मुझे लग रहा है कि ये जो सर्कल है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आना चाहिए था। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में आ रहा है बच्चे, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड में जो है वो वहाँ पे आ रहा था, ठीक है, समझ रहे हो। अब जो है 18वां सवाल पे चलते हैं। पहले मेरे पास क्या था, एक ट्राइंगल था, 3 भुजाओं वाली एक फिगर थी। फिर मेरे पास वर्ग आया 4 भुजाओं वाली, फिर पेंटागोन आया 5 भुजाओं वाली। अब जो है 6 भुजा वाला चाहिए हेक्सागोन, और उसके अंदर भी क्या होगा बच्चे, प्लस ही होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गया, तो फिर यहाँ किया, यहाँ इन दोनों जगह पे हो गया, तो फिर कहाँ किया, यहाँ किया। तो हम लोग ऐसे क्रॉस मारेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और जो है यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का शेप जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ में है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे कितना था, एक आर्क था, यहाँ दो आर्क था, यहाँ तीन आर्क हो गया, तो इसमें कितना आर्क होगा बच्चा, चार आर्क होगा। जो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सब जो है, मेरा तीर जो है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, जिधर घड़ी का सुई देखो, तीर का सब में निशान किधर है, इस तरफ है, तो अगला तीर भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये पता करना है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे बोला जा रहा है सेलेक्ट वन फिगर फ्रॉम फोर फिगर्स विच रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क, मतलब हमको जो है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कुछ लाना है, ठीक है बच्चे। अब देखो पहले मेरे पास क्या था, एक जो था वो बोल सकते हो कि एक मेरे पास पहले स्क्वायर था, ठीक है। स्क्वायर कितने साइड वाला होता है, स्क्वायर जो था वो चार साइड होने वाला था। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक एक माइनस कर दिया, और तीन साइड वाला जो है एक पिक्चर बना दिया। उसी तरह से यहाँ एक पेंटागन है, तो पेंटागन है तो पेंटागन तो बाहर रहेगा ही, ठीक है, पेंटागन बाहर रहेगा। लेकिन इससे एक साइड कम करेंगे तो क्या आएगा, कोई क्वाड्रिलेटरल आएगा, जिसका जो है चार भुजा होता है, चार भुजा। और चार भुजा में मान लो हम एक वर्ग वाला नीचे अंदर वर्ग बना दिए, तो वर्ग कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में है, ठीक है। अब देखो जाए अगला सवाल, यहाँ पे एक ट्रायंगल था, फिर क्या किया गया है, ट्रायंगल को जो है, ट्रायंगल को क्या बना दिया गया बच्चे, पेंटागन बना दिया। मतलब तीन साइड से कितना साइड बढ़ गया, पांच साइड बढ़ गया। तो अगर यहाँ चार साइड है तो यहाँ कितना हो जाएगा, छह साइड हो जाएगा। मतलब हमें क्या बनाना होगा, हेक्सागोन बनाना होगा। देखिए हेक्सागोन कहाँ है, हेक्सागोन जो है इस वाले थर्ड वाले फिगर में है, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, है ना। चलो अच्छा है, मजा आया। अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 23 है ना। 135। यहाँ पे देखो 23 में क्या बोला जा रहा है, ये 31 पेज आ गया यार। 23 सवाल, यहाँ पे देखिए 23 में क्या बोला जा रहा है कि एक जो था मेरे पास ट्रायंगल था, ठीक है। तो ट्रायंगल के भीतर जो है एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है कि नहीं। उसी तरह हम क्या करेंगे, सर्किल के भीतर जो है वो एक सर्किल जो है वो ड्रॉ कर देंगे। ऑप्शन सेकंड जो है वो सही है ना। एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाया, तो हम सर्किल के अंदर क्या बना देंगे, सर्किल बना देंगे। अब देखो अगला सवाल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो जो थे, एक ये पॉइंट कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है ना। ये जो पॉइंट था, ये काला जो रंगा हुआ है, ये पॉइंट कहाँ आएगा, दोनों के बीच में। तो अगर जो है, अगर हमारे पास जो है क्या है, ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है, तो ये क्या होता, काला होता। अब देखो ये क्या है, खाली है। हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये पॉइंट जो है वो खाली है। तो यहाँ पे दो जो पॉइंट इसके अगल बगल बनाएंगे वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए, भरा हुआ, ठीक है। तो भरा हुआ बनाते हैं, एक ऐसा भरा हुआ पॉइंट, और यहाँ पे एक भरा हुआ पॉइंट, ठीक है, वो जो यहाँ पे आके सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन हमारे थर्ड में दिख रहा था, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, 25 सवाल में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो एक जो है, पहले क्या है हमारे पास, पहले जो है वो हमारे पास है एक वर्ग, वर्ग के अंदर सर्किल है, सर्किल के अंदर ट्रायंगल है, और फिर डॉट है, ठीक है। फिर क्या हुआ है कि जो सबसे बाहर आया है, सबसे एकदम बाहर, वो क्या है, ट्रायंगल बाहर आ गया है ना, क्योंकि जो सबसे फिगर अंदर था। तो उसी तरह देखो यहाँ पे जो सबसे सबसे अंदर है वो क्या है, एक रेक्टेंगल, एक एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, तो उसी को जो है सबसे पहले बाहर निकालेंगे, सबसे बाहर। तो एक हमारा वर्ग बन जाएगा। अब जो है क्या हुआ, जो सर्कल बीच में था, ठीक है, जो बीच में सर्कल था उसको लिया, तो बीच में यहाँ क्या है, ट्रायंगल है, तो हम ट्रायंगल लेंगे, और सारे फिगर को भूल जाओ, बस बीच में एक डॉट लगा दो, यही हुआ है। इस तरह का पिक्चर जो है ऑप्शन फर्स्ट में है, ठीक है बच्चे। अब जो है हमें क्या करना है, वन पार्ट ऑफ द स्क्वायर एंड अदर अमॉन्ग फिगर्स
फाइंड आउट द फिगर विच कंप्लीट द स्क्वायर, मतलब कि आपको यहाँ पे इस तरह का शेप दिया जाएगा और आपको जो है चारों ऑप्शन में से कोई इस तरह का जो है शेप दिया जाएगा बच्चे, और बोलेगा कि इनमें से कौन यहाँ पे जोड़े कि ये क्या बन जाए, एक स्क्वायर बन जाए, एक स्क्वायर बन जाए। तो बोलोगे कि भाई मेरे कुछ शेप जो है वो इस तरह का होना चाहिए, है ना, इस तरह का, और वो ऐसे होना चाहिए और बीच में ऐसे थोड़ा सा धंसा हुआ होना चाहिए, तब ना जाके यहाँ फिट आएगा, है ना। तो ये जो है ऑप्शन थर्ड में सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या सही आएगा, ऑप यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए और थोड़ा सा नीचे से जो है ऐसे गड्ढा रहना चाहिए, तब ना जाके फिट होगा। तो इस तरह का ऑप्शन जो है वो किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। यहाँ पे ऐसा शेप होना चाहिए। ये जो शेप है वो कहाँ मिल रहा है हमें, ऑप्शन वन में कि फोर में, बताया जाए बच्चे। ठीक है, देखा जाए तो ऑप्शन जो फोर है ना वो बहुत बड़ा है, कि सेम हाइट का है, सेम ही हाइट का, लेकिन फिर भी आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो साइज है यहाँ पे, ये जो थिकनेस है ये थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, चलो 29 सवाल का जवाब बताइए, यहाँ पे किस फिगर जो है वो कौन सा कंप्लीट करेगा, है ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, है ना, ऐसे कौन सा फिगर है जी, ऑप्शन नंबर वन है, यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे है, इसको डिलीट करो, ऐसा फिगर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चे आपको, इस तरह का शेप जो है वो हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं 31 नंबर सवाल पे। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपको जो है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आउट ऑफ दीज फोर फिगर्स थ्री फिगर्स आर सिमिलर बट वन फिगर इज डिफरेंट। मतलब फिर से वही सवाल है कि फोर फिगर सिमिलर है और एक डिफरेंट है, हमें बताना है। यहाँ पे देखो क्या सिमिलर है क्या डिफरेंट है। देखिए, जो हमारे ब्लॉक्स हैं वो सेम साइज के नहीं है, जैसे ये नीचे वाला बड़ा है, फिर उससे जो है छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है। उसी तरह यहाँ ये नीचे वाला बड़ा है, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये। उसी तरह यहाँ पे ये सर्कल जो है बड़ा है, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये। लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड में देखो तो सब सेम ही साइज का है, तो ये क्या है, एक अलग फिगर है। अब देखिए यहाँ पे जो सारे लाइंस है, पहला दूसरा तीसरा में, ये सारे लाइंस क्या है, पैरेलल है, कभी भी कट नहीं रहे हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शन फोर में क्या है, क्रॉस बन रहा है। ठीक है, अगला सवाल, यहाँ पे क्या है, अगर दो लाइन इधर से हो रहा है तो दो लाइन इधर से भी हो रहा है, अगर एक लाइन यहाँ पे है तो एक लाइन यहाँ पे, अगर इस तरफ तीन लाइन है तो इस तरफ भी तीन लाइन, अगर इस तरफ एक दो तीन चार लाइन है तो इस तरफ तीन लाइन है। अब बताओ कौन गड़बड़ दिख रहा है आपको। यहाँ पे दोनों बराबर है, यहाँ भी दोनों बराबर है, यहाँ भी दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ क्या है, तीन चार हो गया, ये अनइक्वल है। ठीक है, अगला सवाल, यहाँ पे सर्किल के अंदर सर्किल है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, और यहाँ पे स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, तो ये जो है गलत है, ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर कहाँ से आया। ठीक है, अगला सवाल, यहाँ पे देखो सब एक क्लोज्ड फिगर है, क्या है, सब क्लोज्ड फिगर है, सब एक पॉलीगॉन है, जैसे ट्राइंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है, पेंटागन है, लेकिन ये दो लाइन ऐसे दे दिया, ये कोई पॉलीगॉन थोड़े है, ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, वो है अलग, डिफरेंट, हटके। इसके जैसा आपको क्या बताना है, सिमिलर बताना है, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सिमिलर। तो इसके जैसा फिगर कहाँ है, ऑप्शन फर्स्ट में। इसके जैसा फिगर कहाँ दिख रहा है आपको, 33 नंबर वाला जैसा, ऑप्शन नंबर थर्ड में जो है इसके जैसा दिख रहा है। यहाँ पे कहाँ कौन सा सेम दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, 39th में कौन जो है वो सेम दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थ्री, आधा पानी भरा हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ये सारे सवाल जो है बड़े आसान होते हैं। ठीक है, मेनली मैथ्स का सवाल जो है वो आपके लिए नहीं बनता होगा आपसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें जो है सेलेक्ट वन फिगर फ्रॉम आंसर फिगर विच रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करे। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या बच्चे कि पहले जो था वो हमारे पास एक बी था, बी है ना, तो बी के पहले क्या किया गया, पहले तो एक लाइन ऐसे लंबा सा ड्रॉ किया गया, है ना, लाइन ड्रॉ किया गया। ठीक है, समझ रहे हो भाई, मतलब एक भी लाइन नहीं था तो एक लाइन ड्रॉ किया गया। ठीक है, अब आगे जो है ये बी जो है वो सिर्फ एक बार लिखा गया था, है ना, फिर लेकिन क्या किया, इसको एक बार और ऐसे कर दिया, है ना, एक बार और ऐसे बढ़ा दिया। तो हम लोग भी करेंगे, पहले से लाइन मेरे पास कितना है, पहले वाला जो समान है वो लिख देते हैं पहले। मेरे पास क्या है बच्चे, बी है इस तरह से। ठीक है, और ऐसे लंबा लाइन है। ठीक है ना, ये पहले से एक लाइन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक लाइन और बढ़ रहा है, तो हम भी यहाँ पे एक लाइन और क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और फिर यहाँ पे
बी जो था वो एक बार ऐसे लिखा था, तो एक बार और रोटेट कर दिया, तो हम भी एक बार और रोटेट कर देंगे, तो इस तरह का जो है शेप हमें मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर सेकेंड में है। ठीक है, अगला सवाल है, इन दोनों को क्या किया, मूडी जो है वो दूसरे से पीठ दिखा रहा था। ये पिक्चर क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये एक दूसरे से क्या दिखा रहे हैं, पीठ दिखा रहे हैं, और इन दोनों का पीठ जो है वो सटा दिया। तो उसी तरह से यहाँ भी होगा, इन दोनों को सर्कल को थोड़ा क्या कर दो, सटा दो। सटा दो मतलब ऐसे कर दो, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, देखो यहाँ पे क्या था, एक स्क्वायर था। ठीक है, क्या था, एक स्क्वायर। तो अगला जो फिगर लिया वो क्या लिया, ट्रायंगल लिया। क्यों, क्योंकि पहला वाला फिगर 4 साइड का था, तो दूसरा वाला उससे कम 3 साइड का होना चाहिए। अब मेरे पास पेंटागोन है, तो हम क्या बनाएंगे, पेंटागोन से एक कम क्या रहता है, 4 साइड वाला, हम स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर बनाया है, तो स्क्वायर के अंदर ही स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल था। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही जवाब है। यहाँ पे यहाँ पे पहले अंदर में सर्किल था, अब सर्किल बाहर आ गया। तो उसी तरह यहाँ पे पहले अंदर में ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल कहाँ आ जाएगा बच्चे, बाहर आ जाएगा। और बाहर क्या था, स्क्वायर था, तो स्क्वायर को हम लोग अंदर भेज देंगे। ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब जो है चलते हैं 45 नंबर सवाल पे। यहाँ पे देखा जाए, जो अंदर वाला फिगर था उसको क्या कर दिया है, निकाल के फेंक दिया कहीं बाहर। ठीक है, यही किया ना, अंदर वाले पिक्चर को क्या कर दिया, निकाल दिया। तो अब जो है, अगर हम लोग अंदर वाले स्क्वायर को यहाँ से निकालेंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट की तरह जो है वो शेप हमें बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगला जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से कंप्लीट करना है, वुडन ब्लॉक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको ऐसे नीचे लाएंगे, ठीक है, फिर इसको जोड़ेंगे ऐसे, तो हमारा इस तरह का शेप बनेगा। इस तरह का शेप कहाँ बन रहा है भाई, पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। ऑप्शन फर्स्ट में ही ऐसा शेप है। ठीक है, 47 में देखा जाए बच्चे, तो यहाँ ऐसे हो रहा है। इस तरह का शेप जो है वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, क्या आप बता सकते हैं। हाँ, इस तरह का शेप का मिल रहा है देखने को, पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर तिरछा है थोड़ा, फिर ऐसे है। ऑप्शन नंबर जो है वो इसका थर्ड सही उत्तर है। ठीक है, थर्ड में देखो ये तिरछा है, ये दोनों थोड़ा सीधा हो गया, ये बहुत कम है। ऑप्शन थर्ड जो है वो इसके लिए एकदम से एक्यूरेट और परफेक्ट है। ठीक है, 48 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे कौन सा पिक्चर पूरा होगा, तो ये ऐसे आ रहा है। और थोड़ा सा बढ़ाते हैं ऐसे, ऐसे। ठीक है, इस तरह का शेप बनेगा। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो इसका क्या है, सही जवाब है बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं दिख रहा है, ये देखो यहाँ बहुत छोटा कर दिया, ऐसा थोड़े शेप बन रहा, यहाँ ऐसा शेप नहीं बन रहा। यहाँ जो है ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। ठीक है, सेकंड नहीं सही होगा। अब जो है यहाँ पे किस तरह का पिक्चर आएगा, तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हो कि इस तरह का पिक्चर जो है यहाँ पे अंदर जा सकता है। ठीक है, तो कौन वाला हिस्सा जो है इसको पूरा करेगा बच्चे, बताओ। बताइए। हम्म इसको कौन सा वाला हिस्सा पूरा करेगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो पूरा करेगा। देखो, क्योंकि ऊपर से ये बड़ा है और नीचे से क्या है, छोटा दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है सही आंसर है। यहाँ पे कौन पूरा करेगा बच्चे, यहाँ पे बताओ। ऐसे होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए, फिर ठिस 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 इस तरह का शेप कहाँ हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। अब जो है हमारा मैथ्स के सवाल आ रहे हैं, अरिथमेटिक टेस्ट जो है वो हमारा आ चुका है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, एलसीएम ऑफ 42, 70, 98 एंड 126 इज। हमें 42, 70, 98 और 126 का क्या निकालना है बच्चे, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम मतलब समझते हैं ना, ये तो आप जानवे करते होंगे, 6 क्लास में आ गया। ठीक है, तो इसका जो है एलसीएम हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। ठीक है, आपको पता है हम लोग 42 को कैसे लिख सकते हैं, 42 को बच्चों लिख सकते हैं 7 छके 42, तो 2 × 3 × 7 इसको लिख सकते हैं। आप जो है प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। 70 को कैसे लिख सकते हैं, 10 × 70 मतलब 2 × 5 × 7। ठीक है, 98 को कैसे लिख सकते हैं, 14 × 7 = 98 मतलब कि 2 × 7 × 7 है ना। और 126 को कैसे लिख सकते हो बच्चे, 126 का यहाँ करके देखते हैं, 2 से आगे करेंगे तो 6 × 2 = 12, 63 है ना। तो ये 2 × 3 × 3 × 7 है ना, यही है ना।
है कि नहीं? अब जो है हमें क्या निकालना है बच्चा, एलसीएम निकालना है। आपको पता है एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, सबसे हाईएस्ट पावर लेना पड़ता है, ठीक है। तो दो का हाईएस्ट पावर क्या है, एक ही है, ठीक है। दो का हाईएस्ट पावर आप देख सकते हैं बच्चा, यहाँ पे दो का हाईएस्ट पावर जो है वो सब में क्या है, एक ही है ना, एक है। अगला देखेंगे तीन का हाईएस्ट पावर क्या है। तीन का हाईएस्ट पावर जो है वो दो है। देखो तीन का हाईएस्ट पावर दो है, क्योंकि देखो तीन जो है यहाँ पर दो बार आया है, ठीक है। तो तीन को हम क्या लिखेंगे, दो बार अपने एलसीएम में लिखेंगे। अब जो है पांच कितनी बार आया है, तो पांच सिर्फ एक बार आया है, तो पांच ले लिए। और जो सात है, सात का मैक्सिमम पावर कितना है, दो बार आया है सात, तो सात को भी दो बार लेना पड़ेगा। तो 7 × 7 करेंगे, क्या करेंगे, 7 × 7। अब इन सब का प्रोडक्ट निकाल दो, उत्तर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10, इंटू में 3 तिहाई 9, इंटू में 7 7 49, मतलब कि 49 को 9 से गुना कर दो, उत्तर जो है वो हमारा आ गया 49, इंटू में 9 है ना, इंटू में 9, 441। 441 आया है, 441, और इस पे एक जीरो बैठ जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना है, ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। अगला बोला जा रहा है कन्वर्ट कन्वर्ट 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर्स, मतलब कि 4 मीटर और 2604 सेंटीमीटर को हमको किस में बदलना है बच्चे, सेंटीमीटर में बदलना है। आपको पता होगा कि 1 मीटर में जो है वो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, आपने पढ़ा होगा कन्वर्जन। तो यहाँ 4 मीटर लिखा है, तो 4 मीटर में कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। अब बच्चे 2604 और 400 सेंटीमीटर को जोड़ दो, मतलब 2604 प्लस में क्या कर देंगे हम बच्चे, 400 सेंटीमीटर, है ना। 4 जीरो इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। 4 0 6 4 10, हाथ में 3004 सेंटीमीटर जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बोला जा रहा है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 मंथ्स 5 वीक्स एंड 18 डेज, मतलब कि 2 महीना 5 सप्ताह और 18 दिन में कितना दिन होता है। आपको पता है बच्चे, एक मंथ में कितना दिन होता है, एक मंथ में जो है 30 दिन होता है। तो 2 मंथ में कितना दिन हो जाएगा, 2 मंथ में जो है 60 दिन, है ना, 60 दिन। और 5 सप्ताह में कितना होगा, आपको पता है एक सप्ताह में जो है, एक सप्ताह में, एक वीक में कितना दिन होता है, 7, है ना। तो 5 वीक में कितना हो जाएगा, 5 वीक में हो जाएगा 7 × 5 = 35, ठीक है, 35 दिन। तो यहाँ से 35 दिन आ गया, 60 और 35, और 18 दिन एक्स्ट्रा है, तो 18 सबको जोड़ दीजिए, 8 5 13, हाथ में 1, 6 3 9 10 और 11, 113 दिन जो है वो सही उत्तर हमारा आएगा, ठीक है बच्चे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब कि इनमें से कौन जो है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो एक पे 3 जीरो लगाएंगे तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आता है। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज, मतलब कि यहाँ दो 7 है और दोनों 7 का जो प्लेस वैल्यू है उसके बीच का हमें अंतर बताना है, ठीक है। तो अब देखो ये 7 जो है ये इकाई अंक पे है, तो 7 × 1 इसका प्लेस वैल्यू कितना आया, मात्र 7 आया। और यहाँ पे ये जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 7000 जो है इसका प्लेस वैल्यू है। अब आपको पता है 7000 और 7 को जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6993, ठीक है। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, इनमें से कौन जो है वो प्राइम नंबर है। 81 प्राइम नंबर है, ये 9 से लगता है, 85 नहीं है। और 87 भी जो है ये 3 से भाग लगता है। तो 83 जो है ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये किसी से भाग जो है नहीं लगता। अगला सवाल है, द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77 इज, मतलब कि 7 का मल्टीपल कौन है, कितने के बीच में, 14 और 77 के बीच में। बीच में मतलब कि 14 को नहीं लेना है, 77 को नहीं लेना है, समझ रहे हो। बीच में कहने का मतलब क्या, 14 को नहीं लेना है, 77 को जो है वो नहीं लेना है, इसके बीच में से निकालना है। तो 14 के बाद क्या आता है बच्चे, 7 या 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, है ना। 63 फिर आता है, और फिर आता है 70, लेकिन हमें 77 को नहीं लेना है, यही सब लेना है, ठीक है। 14 और 77 को नहीं लेना, इसके बीच वाला लेना है। तो अब बताइए ये जो बीच वाला है ये कितने संख्या है, ये सब जो है वो कितने संख्या है, अब बताइए कितना संख्या भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। तो 8 जो है वो हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला सवाल है, what value must be given to so that 691
इज डिविजिबल बाई 25। ये देखो क्वेश्चन ही सही से नहीं प्रिंट हुआ है, ठीक है। व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू, क्या यहाँ 1 है क्या है, सो दैट द 691 इज डिविजिबल बाई 25। आहा आहा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो आई दिया गया है बच्चे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, आई। देखो आप ध्यान से 691 और आई दिया गया है ना, आई दिया गया। तो हमें बोला जा रहा है कि आई के जगह पे हम क्या रखें, ये जो नंबर है वो कितना से भाग लग जाए, 25 से जो है वो भाग लग जाए। आपको पता है बच्चे, अगर कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 5 रहता है तभी वो जो है 5, या फिर 0 रहता है तभी जो है वो 5 से भी भाग लगेगा, और हो सकता है कि अगर उसमें और 5 का फैक्टर हो तो 25 से भी भाग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 7 रखोगे तब तो एकदम गारंटी है कि ये 5 से नहीं कटेगा, तो 25 से भी नहीं कटेगा। 3 रखोगे तो भी नहीं, 4 रखोगे तो भी नहीं। अगर जो है हम लोग 691 और आई के जगह पर 5 रखें तो ये जो संख्या है ये 25 से कट जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, द सम टोटल 975 इतना 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 टू इट्स नियरेस्ट 100 विल बी, मतलब इसको क्या करना है, नियरेस्ट 100 में हमको सम करना है। अब बताओ 975 जो है वो किसके करीब है, 975 किसके करीब है, 900 के की 1000 के, तो ये जो है 1000 के करीब था। 983 किसके करीब है, ये जो है ये भी 1000 के करीब है बच्चे, 1000 के करीब है, ठीक है। 923 किसके करीब है, 923 जो है ये 1000 के करीब नहीं, 900 के करीब है, ठीक है। अगला सवाल, अगर 50 रहे, अगर 50 रहे या फिर उससे ज्यादा रहे तो हम लोग क्या लेते हैं, उससे बड़ा वाला वैल्यू लेते हैं। अगर 50 से कम रहता है तो छोटा वाला वैल्यू लेते हैं। 913 है, 913 में क्या लेंगे, 900 लेंगे, ठीक है। 985 है, 985 में क्या लेंगे बच्चे, 1000 लेंगे, ठीक है, 1000, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देख भाई क्या हो गया, 1000 1000 3000 हो गया, और 9 9 1800, 3000 प्लस में 1800 करोगे तो कितना आएगा, 4800 जो है वो सही उत्तर आएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, पढ़िए सवाल को, पढ़िए सवाल को। 80,905 इज रिप्रेजेंटेड इन नंबर फॉर्म, क्या लिखना है, 80,905, 80,905, 80,905 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, 80,905, ठीक है। अगला, द एच सी एफ एड एल सी एफ ऑफ टू नंबर इज 4 एंड 48 रिस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ दिस नंबर इज 12 द अदर नंबर इज। देखिए हम यही फॉर्मूला का आपका बात कर रहे थे कि इससे एक सवाल आता है। इसमें क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखो सॉल्व कर रहे हैं। इसमें फॉर्मूला होता है कि अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुणा करोगे तो ये जो है प्रोडक्ट ऑफ नंबर आता है, मतलब ए इंटू बी के बराबर आता है। एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे वो दोनों नंबर का, तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। यहाँ पे एचसीएफ क्या है, 4 है, तो एचसीएफ की जगह पे 4 लिख दिए। एलसीएम क्या है, 48 है, तो 48 यहाँ पे लिख दिए। एक नंबर कितना है, ए का वैल्यू कितना है, 12 है, तो ए का वैल्यू 12 है, तो आप दूसरा नंबर निकाल दोगे क्या, बी, बी निकल जाएगा। 12 जो है इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, 48 इंटू 4 बटे में 12, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 3 से जाएगा 48, तो कितना बार में, 16 तिया 48, तो बी का जो वैल्यू है वो कितना आया बच्चे, 16 आया, ठीक है। 16 सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या, फर्स्ट जो है वो सही आंसर है। अगला सवाल बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 6/20, मतलब कि इनमें से कौन जो है वो 6/20 के बराबर होता है, 6/20 के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 6% को लेकर के चलते हैं, कितना परसेंट को, 6% को। जब आप 6% का मतलब क्या आता है, परसेंट का मतलब नीचे में 100, 6 को अगर 100 से काटोगे तो ये 3/50 आएगा, ये नहीं है, ये गलत हो गया। 20%, अगर आप 20% को काटोगे तो 20/100 क्या आता है, 1/5, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 26%, 26% को काटोगे तो 26/100 क्या आ जाएगा, 13/50, तो ये भी गलत है। अब देखते हैं 30%, 30% का वैल्यू क्या आता है, 30/100। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 0 से गया 0, तो ये कितना आया, 3/10, 3/10 आया, ठीक है। अगर आप इनको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ रहा है हमारा, यही 6/20 ही तो आ रहा है ना, 6/20 ही तो आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो क्या है, सही जवाब है। अगला सवाल है, द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैविंग हाइट इज, हमें क्या निकालना है बच्चा, एवरेज निकालना है। आपको पता होगा एवरेज का, आपको फॉर्मूला जो है आप पढ़े होंगे, 5th में पढ़े होंगे एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला क्या आता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, एवरेज इज इक्वल टू
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की नंबर कितना है। तो सबसे पहले नंबर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 नंबर जो है, 5 स्टूडेंट्स है, ठीक है। उन सबका क्या है, हाइट है। तो 30 और 40 कितना हो जाएगा, 70। 70 और 5 कितना हो जाएगा, 120, है ना, 7 5 12। 120 और 60 कितना हो जाएगा, 180। 180 और 7 कितना होगा, 18 में अगर 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ठीक है, 25 आएगा, ठीक है, 25, ठीक है। मतलब कि 250 जो है वो सम है। तो इसका जो एवरेज निकलेगा वो कितना आएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो उनका हाइट का एवरेज क्या है, 50 है। अगला सवाल देखा जाए बच्चे, अगला सवाल बोला जा रहा है, द कोस्ट ऑफ 6 kg राइस इज इक्वल टू द कोस्ट ऑफ 80 kg वीट। मतलब कि 6 किलो चावल का जो है जो खरीदने का मूल्य है वो 8 किलो गेहूं के बराबर है, ठीक है। तो बोला जा रहा है, इफ द कोस्ट ऑफ वीट इज 6 पर kg, देन द कोस्ट ऑफ 1 kg राइस इज। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर जो है वीट का कोस्ट कितना है, 6 रुपया किलो है, तो हमें पूछा जा रहा है कि राइस का जो है वो कोस्ट क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीपी ऑफ इसका भाई 6 kg राइस, है ना। CP1 इज इक्वल टू CP2 लिख देते हैं, ठीक है। CP2 ये किसका है, गेहूं का। 8 kg है ना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भाई, अच्छा बताओ, जो कोस्ट है हमारा 1 किलो वीट का जो कोस्ट है वो कितना है, 6 रुपये किलो है। हमें यहाँ बोल सकते हैं 1 kg वीट का जो कोस्ट है, वीट का कोस्ट है वो क्या है, 6 रुपया है। तो हमें क्या निकालना है, 1 kg। तो सबसे पहले बताओ, हमारा जो जो हमारा जो वीट है वो 8 किलो है ना। अगर हम 8 किलो वीट का अगर पैसा निकाल दे तो हमको 6 किलो राइस का पैसा पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो 8 किलो वीट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 से गुना कर देंगे, 8 छके 48 रुपया। लेकिन अगर हम 8 किलो गेहूं ले तो उतना ही खर्चा आएगा जितना अगर हम 6 किलो चावल लेंगे तब आएगा। तो मेरा खर्चा कितना है, 48 रुपया। मतलब कि हमको 6 किलो राइस खरीदने में कितना लगेगा, 48 रुपया। तो 1 kg का वैल्यू क्या हो जाएगा, 48/6, मतलब कि ऑप्शन 8। 8 रुपया जो है वो किलो है, ठीक है। समझ में आया क्या हमने किया। यहाँ पे जो है ऊपर वाला छोड़ो, ऊपर कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, सबसे पहले जो है 1 किलो क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 1 किलो जो वीट है उसका जो दाम है वो क्या है, 6 रुपया। तो हमने 8 किलो वीट का दाम निकाला, 48 रुपया। अब जो है क्वेश्चन में दिया गया था कि 8 किलो जो है, 8 किलो वीट और जो हमारा 6 किलो राइस है, इन दोनों का जो प्राइस है वो क्या है बच्चे, बराबर है ना। दिया हुआ था सवाल में, है ना, बराबर है। तो हम पहले 6 किलो किसका निकाल दिए, 6 kg राइस का भी दाम कितना होगा, 48 ही रुपया होगा, ठीक है। और उससे जो है हम यहाँ पे उत्तर तक पहुंच गए, ठीक है। अब जो है अगला सवाल बोला जा रहा है, अ पर्सन बाइज 10 डजन पेन। मतलब कि एक आदमी है जो 10 दर्जन क्या खरीदता है, पेन ऑफ RS24। 10 डजन पेन्स एट द रेट ऑफ RS24 पर डजन। मतलब कि हर एक दर्जन 24 रुपया का मिलता है। एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 36 डजन। मतलब कि पैसा कैसे, 36 पर दर्जन बोलता है। तो व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। तो लॉस और प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो अब आपको पता होगा इसको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है कि 24 रुपया में खरीद के 36 में बेच रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, व्हाट इज हिज प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट, ठीक है। अब देख भाई, उसको जो है 24 से कितना में बेच रहा है, 36 - 24, ठीक है। 6 × 24, इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 12 रुपया आ रहा है। मतलब कि उसको एक एक डजन पे कितना फायदा होगा, एक डजन पे जो है वो 12 रुपया का फायदा होगा, ठीक है। लेकिन वो टोटल पेन कितना लाया है, 10 दर्जन लाया है, तो 10 दर्जन बेचेगा भी। तो 10 दर्जन पर कितना फायदा होगा, 10 डजन से गुना कर देंगे, 12 × 10 कितना, 120 रुपया का जो है उसको टोटल जो है वो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। 120 रुपया प्रॉफिट। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। मतलब कि इन सब में से कौन जो है वो 316 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। एक जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, या तो आप कोई भी नंबर ले लो, सबका फैक्टर जो है वो एक होता है, तो एक तो होगा, ठीक है। 8 से 316 काट रहा है क्या, 8 से भाग करके देख लो, 8 8 के 24, 8 के 24, ठीक है। 18 के 24 किए, ठीक है। फिर 11 में से 4 जाएगा तो 7, 76 आ रहा है। देखो जो 8 है वही क्या है, फैक्टर नहीं है बच्चों। 8 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है, बाकी सब जो है इसका फैक्टर है। ये इंटू 2 करोगे तो हो जाएगा। और ये
79 से कट रहा है क्या? 9 का 9, 9 9 18, 9 9 चौके 36, 4 बराबर जा रहा है, ठीक है। तो 8 जो है, 8 इसका फैक्टर नहीं है, बाकी सब फैक्टर है, ठीक है। अब जो है चलते हैं 67 नंबर सवाल पे, ठीक है। अगला सवाल 67, आप लोग बताइए, आपके स्क्रीन पर आया, क्या बोला जा रहा है? द एवरेज, देखिए स्क्रीन पर आ चुका है, द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर इन 2 मैचेज इज 27, ठीक है। मतलब कि 2 मैच में उसका एवरेज स्कोर कितना है? 27 है। एंड इन 3 अदर मैचेज इज 32, और 3 अदर मैच का क्या है? 32 है। देन द एवरेज स्कोर ऑफ हिज 5 मैचेज, तो हमको जो है पांचों मैच का एवरेज स्कोर निकालना। हमको पता है बच्चे की एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? एवरेज का फॉर्मूला होता है सबका सम बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमको पहले सम निकालना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमको 5 पता है। अब देखो पहले वो 2 मैचेज में कितना स्कोर किया है? 27, तो इसका अगर हमको सम निकालना रहेगा दोनों का, तो 27 दूना कितना आ जाएगा? 54, है ना। और 3 मैचों में जो है, 3 मैचों में उसका एवरेज क्या था? 32, तो 3 इंटू 32 कर देंगे, है ना। तो 32 किया कितना आता है? 96, मतलब कि यहाँ पे जो है 96 किया, मतलब कि 54 प्लस 96 करके जो है इसका हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज, है ना। अब देखो 6 4 कितना होता है? 10, हाथ में 1, 9 5 14 और 1 15, 150 बटे में 5 आया, मतलब कि 30 जो है उसका एवरेज आएगा, ठीक है। 30 एवरेज आएगा, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आया बच्चों? यहाँ पे जो है हम 27 से 54 कैसे लाए, 27 से 54 कैसे लाए, और 32 से 96 कैसे लाए? हम जो है पहले हमको सवाल में दिया गया था कि 2 मैच का जो एवरेज स्कोर है वो कितना है? 27 है। तो सम कितना हो जाएगा? उनका जब मल्टीप्लाई किए होंगे तो सम कितना हो जाएगा? आपको पता है एवरेज निकालने के लिए सम बटे में 2 किए होंगे, है ना। सम बटे में 2, और जो हमारा एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। तो हमको सम अगर निकालना है 2 ऑब्जर्वेशन का, तो ये 2 उस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, है ना। उसी तरह यहाँ भी 3 गुना में हो गया, और जब दोनों का सम आ गया, 2 मैच और 3 मैच का सम आ गया, तो हम सबको जोड़ के पांचों मैच का सम निकाल के एवरेज निकाल दिए, ठीक है। चलो अगला सवाल 68, आउट ऑफ out of 600 students, out of 600 students 240 are girls, what is the percentage of girls? मतलब कि 600 स्टूडेंट्स में से 240 स्टूडेंट्स जो है वो गर्ल है, तो हमें गर्ल का परसेंटेज निकालना है। तो गर्ल परसेंटेज इज इक्वल टू, गर्ल परसेंटेज इज इक्वल टू ऊपर में नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स अब बटे में टोटल जो स्टूडेंट है ना, टोटल स्टूडेंट इंटू में 100 करेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 240, टोटल स्टूडेंट कितना है? 600, इंटू में क्या करेंगे बच्चे? 100 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई, यहाँ पे जो जीरो से 2 जीरो गया, और 6 से काटेंगे तो 6 चौका 24, तो 40 पर हफ्ते जाएगा। तो एवरेज कितना आया बच्चे? जो हमारा परसेंटेज आया वो 40% आया, ठीक है। अगला, What is सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1800 फॉर 10 ईयर एट रेट ऑफ 10% पर एनम? मतलब कि हमें क्या निकालना है बच्चा? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। एसआई का सिंपली फॉर्मूला लिख दीजिए और निकाल दीजिए, उत्तर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। चलो, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, है ना। अब देखो यहाँ प्रिंसिपल कितना दे रहे हैं हम? 1800 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। हमें 10 साल के लिए दिया जा रहा है, 10% पर दिया जा रहा है, इंटू में 100। देखो 10 10 से गुना करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो एसआई का वैल्यू कितना आ गया? 1800 जो है वो आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, ए मैन बाइज अ रेडियो फॉर 900, मतलब कि एक जो है आदमी गया बाजार में और 900 रुपया में रेडियो खरीदा, एंड सेल्स इट फॉर 1200, और उसको जो है 1200 में बेच दिया। फाइंड हिज गेन परसेंट, तो उसका गेन परसेंट बताओ। गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन बटे में सीपी इंटू में 100, है ना। गेन कितने का हुआ? 200 का गेन हुआ, है ना। और उसका रेडियो का प्राइस कितना था? 900, है ना। इंटू में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, है कि नहीं, है ना। अच्छा, गेन हुआ है 300 का, सॉरी, 900 से 1200 गया तो 300। अब देखो ये 300 से अगर 900 को काटेंगे तो 3 बराबर जाएगा। आपको पता है 100/3 का जो वैल्यू होता है, 100/3 का वैल्यू क्या होता है? 33 सही 1/3 होता है ना, 33 पूर्णांक 1/3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फाइंड द नेक्स्ट टर्म, तो यहाँ नेक्स्ट टर्म बताना है इस सीरीज में। 11 13 17 19 23 क्या हो यहाँ पे हो रहा है? पहले हम डिफरेंस निकालते हैं। 11 से 13 होने में कितना का फर्क है? यहाँ पे 2 का फर्क है, ठीक है। यहाँ कितना का फर्क है बच्चे? यहाँ जो है वो 4 का फर्क है। यहाँ कितना का? 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ 2 का, यहाँ हम्म अबे यार, यहाँ 2 का फर्क हुआ, ठीक है। फिर यहाँ 13 4 17, फिर 2 का, फिर 19, 19 4 23, ठीक है। 23 में 29 आ गया, देख रहे हो। 23 से यहाँ का आ गया 29 आ गया, तो 9 में से 3 जाएगा,
6 यहाँ हो रहा है, यहाँ क्या आ रहा है बच्चा 6 हो रहा है ना। और फिर यहाँ से 11 में से 9 जाएगा 2 है ना, 2 और फिर यहाँ 6 हो रहा है। तो अब बताओ यहाँ कितना का हुआ, यहाँ हो रहा है कितने का, 11 में से 7 जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कुछ पता चल रहा है क्या यहाँ पे? हाँ? आप नीचे कुछ देख सकते हो क्या, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? पहले 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2, फिर 4, फिर 6 2 है ना, फिर 6 2 है ना, 11 में 7 जाएगा 4। देखो यहाँ 2 4 जो है वो कितनी बार चला था, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ जो 2 और 4 था हमारा वो कितनी बार चला था बच्चे, देखो यहाँ 2 और 4, 4 कितनी बार चला, 2 2 बार चला है ना, 2 2 बार है कि नहीं, 2 2 बार। फिर यहाँ 6 और 6 कितनी बार चल रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 37 से 11 हो गया तो 4 आ रहा है। हमको लग रहा है इस बार जो है कितना जुड़ना चाहिए, 6 से अगर 2 और ज्यादा हो तो कितना जुड़ना चाहिए, 8 जुड़ना चाहिए। ठीक है, 8 जुड़ेगा तो कितना आएगा, हमें लग रहा है 2 जुटेगा। ठीक है, 2 क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है गैप हो रहा है तो 2 2 जुट रहा है। ठीक है, 2 2 का गैप हो रहा है तो 2 2 जुट रहा है। तो हमें लग रहा है यहाँ 43 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 43, ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड जो है वो सही होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गैप हो रहा है तो 2 2 का जो है वो क्या हो रहा है, एडिशन जो है वो होते जा रहा है ना, 2 2 का एडिशन होते जा रहा है। तो यहाँ पे 43 जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, क्या होगा, 43 जो है वो क्या होगा, सही जवाब होगा। इसमें जो है हम लोग 2 ऐड करेंगे। ठीक है, 2 ऐड करेंगे तो 43 आएगा, है ना, यही शायद हो रहा है पैटर्न। अब जो है 71 सवाल देखते हैं, 72 सवाल। अगला सवाल बोला जा रहा है सिंप्लीफाई, इसको जो हमें क्या करना है बच्चे, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए पूर्णांक तोड़ेंगे। ये क्या हो जाएगा, 10 पचे 50 और 2 52/5। ये क्या हो जाएगा, गुने 8 पचे 40 और 4 44/5। और ये डिवाइड है ना, डिवाइड है तो ये 4 पचे 20 और 2 22/5। अब देखो जब डिवाइड को हम लोग गुणा में बदलते हैं तो पलट देते हैं तो 5/22 हो जाएगा। देखो 22 दूना 44 और 5 से 5 कट गया। ठीक है कि नहीं। तो इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चे, इसका वैल्यू जो है वो आ रहा है कितना, कितना आ रहा है, 104/5। और 104/5 को कैसे लिख सकते हैं, 20 सही 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपको, इसको जो है हमें सॉल्व करना है। बॉडवास दिया गया है, इसको क्या करना है, इज इक्वल टू। तो अब देखो बच्चों, 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3। अब 3 को बाहर निकालेंगे, 3 से गुना होगा 9 और 9 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 18। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या है, सही उत्तर है। अगला बोला जा रहा है द सम ऑफ फ्रैक्शंस इज, मतलब इन सब का हमें क्या निकालना है, एडिशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो है इनको नीचे 18 करना होगा, है ना, इनके नीचे क्या करना होगा बच्चे, 18 करना होगा। अब देखो इसको 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा, और इसको 6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये क्या आया, 2 दूना 4/18, ये आया 4 छक्के 24/18 और ये हो गया 6/18। ठीक है, अब इस सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कर देते हैं, नीचे 18 आ जाएगा, 4 और 24 28, 28 और 6 34, 34/18, मतलब कि अगर इसको काटोगे तो कितना आएगा, 17/9। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट। अगला है 2019 को अगर 0.17 से हम भाग करेंगे तो हमारा जो कितना आएगा, 2019 नहीं, हम 20.19 है, और अगर 0.17 से हम लोग भाग देंगे तो कितना उत्तर जो है वो आएगा, यही है ना। दिख भी नहीं रहा साफ से। क्या बोला जा रहा है, द वैल्यू ऑफ है 20.19 को अगर हम लोग 0.17 से जो है भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चे, यही पूछा जा रहा है ना। 2019 इसको भाग दे रहे हैं हम लोग 17 से, 118 है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 118 जो है आंसर आएगा। क्या आएगा, 118, क्योंकि देखो पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा, ऊपर भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे भी 2 अंक के पॉइंट है। तो अब 2019 को जब आप 1700 भाग दोगे बच्चों तो ये कितना आ रहा है, 118। ठीक है, 118 आ रहा है। ठीक है, 118 कितना आ रहा है,
118 और ये 118 किसके करीब है, 123 के जो है वो करीब है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब जो है हमारा मैथ्स खत्म हो चुका है, अब बचा है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। ठीक है, तो अगर आप हिंदी माध्यम से नवोदय का एग्जाम अगर हिंदी मीडियम से दे रहे थे तो मेरा जो है कोई और जाके वीडियो देख लीजिए, उसमें हम हिंदी भी करवाएं। और लेकिन अगर आपका लैंग्वेज में इंग्लिश है तो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं आगे तक। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पैसेज है, पैसेज पढ़ के हमको आंसर बताना है। तो पहले पैसेज पढ़ेंगे। द फैमिली सैट डाउन एट टेबल एंड बिगैन टू टॉक द समर हॉलीडेज। फैमिली जो है टेबल पे बैठा और समर हॉलीडे के बारे में बात करना शुरू कर दिया। दे हैड टू डिसाइड ए प्लेस टू विजिट ड्यूरिंग द वेकेशन। उन लोग को डिसाइड करना था कि हम लोग जो है छुट्टियां में कौन से जगह पे जो है घूमने जाए। शुड दे गो टू देयर विलेज और टू ए हिल स्टेशन। उनको जो है अपने गांव जाना चाहिए या फिर कोई हिल स्टेशन जाना चाहिए, जैसे कि नैनीताल है ना। द पेरेंट्स प्रीफर द विलेज वाइल द चिल्ड्रन विश टू गो टू द हिल स्टेशन। पेरेंट्स जो है वो क्या प्रीफर कर रहे थे कि हमको जो है गांव जाना है, लेकिन जो बच्चे थे वो बोल रहे थे कि हमको हिल स्टेशन जाना है। आफ्टर फ्यू मोमेंट्स ऑफ डिस्कशन द एल्डर्स डिसाइडेड टू विजिट बोथ प्लेसेज। ठीक है, कुछ डिस्कशन के बाद जो है बड़ों ने डिसाइड किया कि हम दोनों जगह जाएंगे, गांव में भी और हिल स्टेशन भी। फर्स्ट दे ऑल गो टू द विलेज फॉर अ वीक। पहले जो है वो लोग एक सप्ताह के लिए गांव में जाएंगे एंड देन स्टे एट द हिल स्टेशन फॉर द रिमेनिंग डेज। और फिर जब जितना भी वैकेशन में दिन बचा रहेगा उसके उस वो हम जो है हिल स्टेशन पे रहेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम द फैमिली सॉल्व इट टुगेदर ड्यूरिंग हॉलीडेज। पहली बार ये था कि जो फैमिली था वो हॉलीडे में एक साथ रहेगी। द चिल्ड्रेन वर हैप्पी विथ द हॉलीडे प्लान। बच्चे जो थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा खुश थे। द पर्पस फॉर विच द फैमिली सेट डाउन टेबल वाज क्या, टू डिसाइड टू विजिट ड्यूरिंग द वेकेशन, मतलब कि कहाँ घूमने जाएंगे, प्लेस है ना। द फाइनल प्लान वाज, फाइनल प्लान क्या था, देयर विलेज एज वेल एज हिल स्टेशन, मतलब कि हिल स्टेशन भी जाएंगे विलेज भी जाएंगे। द फाइनल डिसीजन वाज मेड बाय द एल्डर्स। द डिसाइडेड टू गो टू देयर विलेज एंड स्टे देयर फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए। वाई वर चिल्ड्रेन हैप्पी, बच्चे जो थे वो हैप्पी क्यों थे, हॉलीडे प्लान के कारण। बिकॉज ए हिल स्टेशन वाज इंक्लूडेड इन हॉलीडे प्लान। ठीक है, बिकॉज दे वर गोइंग ऑल एलोन, बिकॉज ए विजिट टू देयर विलेज वाज एक्सक्लूडेड। यहाँ पे बोला है कि हॉलीडे पे जो है हिल स्टेशन को भी इंक्लूड किया गया, तो इसलिए खुश थे, है ना। अब जो है नेक्स्ट पैसेज पढ़ेंगे। आगे बोला जा रहा है फिशिंग इज ए माई फेवरेट स्पोर्ट। फिशिंग जो है मेरा फेवरेट स्पोर्ट है। आई ऑफन फिश फॉर आवर्स विदाउट कैचिंग एनीथिंग, मतलब मैं जो हूँ मछली मारता हूँ बिना कुछ पकड़े हुए बहुत घंटों तक। बट दिस डज नॉट वरी मी, लेकिन मेरे को ये कोई चिंतित नहीं करता है। सम फिशरमैन आर अनलकी, कुछ जो है वो अनलकी होती है। इंस्टीड ऑफ कैचिंग फिश दे कैच ओल्ड बूट्स एंड रबिश, मतलब कि मछली पकड़ने के जो है वहां मछली पकड़ना चाहिए था, लेकिन उसके जगह पे क्या पकड़ लेते हैं, जो पुराना जूता होता है, कचरा होता है, वो उनके जाल में आ जाता है। आई एम इवन लेस लकी, और मैं जो हूँ उनसे भी कम लकी हूँ। आई नेवर कैच एनीथिंग, मैं जो हूँ कभी कुछ कैच ही नहीं करता हूँ। नॉट इवन ओल्ड बूट्स, मेरा में तो जूता भी नहीं फंसता है पुराना। आफ्टर हैविंग स्पेंट होल मॉर्निंग्स ऑन द रिवर आई ऑलवेज गो होम विद एम्प्टी बैग, मतलब कि हम पूरा सुबह जो है स्पेंड कर देते हैं और खाली हाथ जाते हैं घर, खाली हाथ खाली बैग लेके। यू मस्ट गिव अप फिशिंग माय फ्रेंड से, दोस्त लोग बोलता है फिशिंग छोड़ दो, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। बट दे डोंट रियलाइज वन इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन वो लोग ने ये चीज नहीं जो है रियलाइज करते। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन फिशिंग, मतलब मेरे को कोई फिशिंग करने में इंटरेस्ट नहीं है। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सिटिंग इन अ बोट एंड डूइंग नथिंग एट ऑल, मेरे को इंटरेस्ट है कि एक नाव में बैठे रहे और कुछ भी काम ना करे, एकदम खाली बैठे रहे। तो अगला सवाल 81, सम फिशरमैन आर अनलकी बिकॉज समटाइम्स दे कॉल्ड ओल्ड बूट्स एंड रबिश इंस्टेड ऑफ फिश, इसीलिए अनलकी है। फिशिंग इज द राइटर्स फेवरेट स्पोर्ट बिकॉज, क्यों फेवरेट स्पोर्ट है भाई, enjoy doing nothing while sitting in a boat, है ना, इसीलिए। if a piece of matter violates nature law it is not punished because it is binding to obey, there is no superior being enforced, it cannot be punished, the laws of nature based on observation are। ये जो है कोई दूसरा जो है, ये जो सवाल है ना ऊपर वाले, ये नीचे वाले पैसेज के हैं, ठीक है, इस वाले के, ठीक है। ये जो नीचे वाले सवाल है वो किसके हैं, ऊपर वाले पैसेज के हैं, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं इसको। लॉज ऑफ नेचर आर नॉट कमांड्स बट स्टेटमेंट्स ऑफ एक्ट्स, मतलब कि जो नेचर के नियम है वो क्या, कोई कमांड नहीं है, लेकिन जो है ये क्या है कि किस तरह से काम जो है यहाँ पे होता है वो चीज बताया गया।
द यूज ऑफ वर्ड लॉ इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज रैदर अनफॉर्चुनेट, ठीक है। और हम यहाँ पे लॉ का यूज ही क्यों कर रहे हैं, ये जो है काफी अनलकी है, अनफॉर्चुनेट है। इट वुड बी बेटर टू स्पीक ऑफ यूनिफॉर्मिटीज ऑफ नेचर, ठीक है। यहाँ पे ये अच्छा होता है कि हम लोग जो है नेचर के समानताओं के बारे में बात करते। दिस वुड डू अवे विथ द एलिमेंट्री पॉलिसी दैट अ लॉ इम्प्लाइज लॉ गिवर। इफ अ पिक्ट ऑफ मैटर, इफ अ पीस ऑफ मैटर, ठीक है, ये ई है। इफ अ पीस ऑफ मैटर डज नॉट ओबे अ लॉ ऑफ नेचर इट इज नॉट पनिश्ड, मतलब कि अगर कोई मैटर जो है पीस का वो नेचर का लॉ ना वो करे तो इसको पनिश नहीं किया जाता। ऑन द कॉन्ट्ररी वी से दैट द लॉ हैज बीन इनकरेक्टली स्टेटेड, ठीक है। हम लोग ये कहते हैं कि जो लॉ है वो क्या है, गलत था, ठीक है। लॉज ऑफ नेचर डिफर फ्रॉम मैन मेड लॉज बिकॉज जो नेचर का लॉ होता है और जो मैनमेड लॉ होता है वो दोनों अलग अलग क्यों होता है। द फॉर्मर स्टेट फैक्ट्स ऑफ नेचर, दे मस्ट बी ओबेड, दे आर नेचर, अनलाइक ह्यूमन लॉज दे आर सिस्टेमैटिक, ठीक है। ऊपर पैसेज के अनुसार आंसर दे रहा है। द फॉर्मर स्टेट फैक्ट्स ऑफ नेचर, हाँ ये सही हो सकता है। अनलाइक ह्यूमन लॉज दे आर सिस्टेमैटिक। द ऑथर इज नॉट हैप्पी विद द वर्ड लॉ बिकॉज, क्यों नहीं भाई, क्योंकि ये जो है हार्सनेस और रिजिडिटी को जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इम्प्लाइज एजेंसी विच इज मेड देम, इट डज नॉट कॉन्वे द सेंस ऑफ नेचर यूनिफॉर्मिटी। हाँ, उनका जो है यूनिफॉर्मिटी का जो सेंस है वो नहीं कॉन्वे कर पा रहा है। द क्रो फ्लू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ, ये कोई कौआ वाला आ गया है ना, पानी के लिए घूम रहा था। द पिक्चर द क्रो फाउंड वाज फुल ऑफ वाटर, had little water in the bottom, है ना, नीचे पानी था। as the crow dropped pebbles into the pitcher what happened, क्या हुआ भाई, वाटर लेवल जो है माउथ पर आ गया, ठीक है। अगला सवाल है, आपको जो है एरर बताना है इस सेंटेंसेज में। द स्टूडेंट्स रिटर्न्ड बैक, कभी भी हम लोग जो है रिटर्न्ड और बैक एक साथ नहीं लिखते हैं, क्योंकि रिटर्न्ड का मतलब ही होता है वापस आना। तो हम लोग लिखेंगे द स्टूडेंट्स रिटर्न्ड होम वेल इन टाइम फॉर प्ले, ठीक है। तो बैक जो है यहाँ पे आप जो है रिमूव कर दीजिए, ये जो है गलत है बैक। अगला सवाल है, इंग्लिश शुड बी मेड, यहाँ पे बी के बाद जो है वो क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो शुड बी मेड क्या होना चाहिए, शुड बी मेड। इंग्लिश शुड बी मेड द नेशनल लैंग्वेज। रवि इज ए इंटेलिजेंट नहीं होता है, एन इंटेलिजेंट होता है। स्टूडेंट्स इन माय स्कूल, ठीक है। अब जो है ये पूरा हो चुका है सवाल, ठीक है। अब जो है आप जो है हमारे चैनल टीटीएस क्लासेज को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पे जो है बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, 20 मॉक टेस्ट है, और 5 प्रीवियस ईयर पेपर जो है मैंने खुद करवाया है। तो आप चाहे तो आप देख सकते हैं। आज 11 जनवरी है, आप जो है 18 तारीख का आप लोग का एग्जाम है। अगर आप लोग देखेंगे तो आपका ही जो है मदद होगा, आपको बहुत ही जो है अच्छा लगेगा, ठीक है। बहुत मेहनत करके वीडियो जो है बनाए।